हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसको कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आपको समझाते हैं। क्या है, गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। आज का जो टॉपिक है वो है गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाउ टू रीड एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। तो देखो यहाँ उसमें होता क्या, एल एम पी का मतलब क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब आखिरी माहवारी। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब आखिरी माहवारी, मतलब उनको आखिरी बार पीरियड महिला को कब आया था। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है गर्भ के समय का। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से पता चलता है गर्भ का समय। ठीक है, गर्भ के समय का पता चलता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है GA गैसेशनल एज। गैसेशनल एज से क्या पता चलता है, गैसेशनल एज से पता चलता है गर्भावस्था की उम्र कितनी है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की है। इससे पता चलता है गर्भावस्था की उम्र गैसेशनल एज से। दूसरा फिर क्या है, EDD एस्टिमेटेड ड्यू डेट। एस्टिमेटेड ड्यू डेट से क्या आपको जानकारी होगी, अगर इसको देखेंगे एस्टिमेटेड ड्यू डेट को, तो इससे जानकारी होगी जन्म की अनुमानित तारीख। ठीक है, इससे क्या जानकारी होगी कि डिलीवरी क्या होने वाली है, उससे अनुमानित तारीख जो होगी, जैसे मान लो 10 है, 15 है, 20 है, 14 है, 13 है, ये अनुमानित तारीख पता हो जाएगी किससे, EDD से, एस्टिमेटेड ड्यू डेट्स। ठीक, फिर क्या है CRL मतलब क्या होता है, CRL मतलब होता है क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ मतलब शुरुआत में बच्चे की लंबाई, शुरुआत में बच्चे की लंबाई सिर से कमर तक, सिर से कमर तक शुरुआत में जो बच्चे की लंबाई होगी उस शुरुआत में सिर से कमर तक, उसमें किससे पता चलेगा, CRL से। CRL से क्राउन रैंप लेंथ, इससे क्या पता चलेगा कि शुरुआत में जो बच्चे की लंबाई है सिर से कमर तक वो कितनी है। ठीक है, फिर देखिए BPD बाइपेराइटल डायमीटर। बाइपेराइटल डायमीटर, इससे क्या पता होगा, इससे बच्चे के सिर की चौड़ाई का पता चलता है। इससे क्या पता चलेगा, बच्चे की सिर की चौड़ाई कितनी है ये पता चलेगा। फिर HC से क्या होगा, HC हेड सरकमफ्रेंस। HC मतलब हेड सरकमफ्रेंस। इससे क्या जानकारी ले पाएंगे, इससे जानकारी ये ले पाएंगे बच्चे के सिर, बच्चे के पेट का घेरा। हेड से बच्चे के सिर का घेरा और AC एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस से बच्चे के पेट का घेरा। यहाँ देखिए HC हेड सरकमफ्रेंस, इससे क्या होगा बच्चे के सिर का घेरा, और फिर AC एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस से बच्चे के पेट का घेरा पता चलेगा। ठीक है, मतलब कितना है। फिर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये क्या करता है, सबसे मुख्य कार्य इसका होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चों में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। फिर होता है FHR फीटल हार्ट रेट, बच्चे की धड़कन कितनी है, अल्ट्रासाउंड के टाइम पे बच्चे की धड़कन कितनी है। ठीक, ये समझिए। अब देखो LMP और GA ये दोनों देख के क्या करेंगे, गर्भावस्था कितने दिन का है ये पता लगाएंगे। LMP और GA देखकर ये समझ जाएंगे कि गर्भावस्था कब का है और कितने दिन का है। ठीक है, EDD से क्या पता होगा, जन्म की तारीख पता हो जाएगी, एक अनुमानित तारीख, 10 को है, 5 को है, एक अनुमानित तारीख जन्म की पता हो जाएगी। फिर CRL BPD HC AC। ठीक, CRL BPD HC AC ये चारों चीजें देखकर आप ये पता लगा सकेंगे कि बच्चे का ग्रोथ कितना है। थैंक यू।